रामपुर गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ के लोग सरल, मेहनती और ईमानदार थे। लेकिन इस गांव में एक लड़का था, मोहन, जो अपनी नियति बदलना चाहता था। मोहन एक गरीब परिवार में जन्मा था। उसके पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करके घर चलाती थी। बचपन से ही मोहन ने गरीबी का सामना किया। उसके माता पिता उसे पढ़ाना चाहते थे, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण वह स्कूल में नियमित नहीं जा पाता था। मोहन की मां हमेशा कहती, बेटा, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन मोहन को लगता कि मेहनत से सब कुछ संभव है। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जिसने युवाओं को शहर में नौकरी का अवसर दिया। मोहन ने यह सुनते ही फैसला किया कि वह भी शहर जाएगा और अपनी किस्मत बदलेगा। उसकी मां ने बहुत रोका, लेकिन मोहन ने ठान लिया था। शहर आने के बाद मोहन को एक कपड़े की फैक्ट्री में काम मिला। वहां काम कठिन था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। दिन में काम करता और रात में पढ़ाई करता। धीरे धीरे उसने व्यापार के गुर सीख लिए। कुछ सालों की मेहनत के बाद मोहन ने अपनी छोटी सी कपड़े की दुकान खोली। लेकिन शुरुआत में उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ग्राहक नहीं आते थे और लोग उसे गंभीरता से नहीं लेते थे। वह निराश हुआ, लेकिन उसकी मां की बातें याद आईं। जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपनी सेवा और उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे ग्राहक बढ़ने लगे। कई वर्षों के संघर्ष के बाद मोहन की दुकान अच्छी चलने लगी। उसकी ईमानदारी और मेहनत के कारण लोग उस पर भरोसा करने लगे। कुछ वर्षों में उसकी दुकान एक बड़े स्टोर में बदल गई। एक दिन वही व्यापारी, जिसने उसे गांव से शहर लाने में मदद की थी, मोहन की दुकान पर आया और उसे पहचान लिया। उसने कहा, तुम्हारी मेहनत रंग लाई, लेकिन सच कहूं तो यह तुम्हारी तकदीर ही थी। मोहन मुस्कुराया और बोला, हां, लेकिन मैंने अपनी तकदीर खुद लिखी है। अब मोहन एक सफल व्यापारी बन चुका था। उसने गांव लौटकर अपनी मां को अपने साथ शहर ले जाने की बात कही, लेकिन मां ने मना कर दिया। उसने कहा, बेटा, तेरी मेहनत और तेरी किस्मत दोनों ने तुझे ऊंचाई पर पहुंचाया है, लेकिन याद रख, जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता। मोहन को अब एहसास हुआ कि मां सही कहती थी। इंसान चाहे जितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन कुछ चीजें नियति के अनुसार ही होती हैं। मोहन ने अपने व्यापार को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने नए शहरों में अपनी दुकानें खोलीं और ऑनलाइन बिक्री भी शुरू की। व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, लेकिन इसके साथ ही चुनौतियां भी आईं। प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और कुछ लोगों ने उसके ब्रांड को बदनाम करने की कोशिश की। उसने ईमानदारी और गुणवत्ता से अपने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखा। धीरे धीरे उसकी पहचान एक बड़े उद्योगपति के रूप में होने लगी। सफलता मिलने के बाद मोहन ने अपने गांव और समाज के लिए कुछ करने का निश्चय किया। उसने अपने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, ताकि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और गरीबों को इलाज मिल सके। गांव के लोग उसे आदर से देखने लगे और उसके संघर्ष की कहानी को प्रेरणा मानने लगे। मोहन अब समझ चुका था कि मेहनत और भाग्य दोनों का अपना महत्व है। मोहन की कहानी यह सिखाती है कि मेहनत और लगन से आदमी अपनी तकदीर बदल सकता है, लेकिन अंतिम निर्णय भाग्य का ही होता है। इसलिए मेहनत करते रहना चाहिए और यह मानकर चलना चाहिए कि जो भाग्य में लिखा है उसे कोई नहीं मिटा सकता।